हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी के द्वारा जो आपका चिकित्सा विभाग के तहत आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी चल रही हैं, जिसके अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म जिस भी अभ्यर्थी ने फिल कर दिया है और जो अभ्यर्थी फिल कर रहा है और जो करना चाहता है, आप सभी के लिए एक अति महत्वपूर्ण इस जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वो जानकारी क्या है कि जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद आपके फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक रहती है या आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक रहता है या आपके हैंड डिक्लेरेशन में कोई मिस्टेक रहता है तो आपका फॉर्म को सीधा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। जैसा कि आपके जो एमपीटीईटी वर्ग 3 के जो भी फॉर्म फिल चल रहे हैं, इसमें सैकड़ों अभ्यर्थी के हज़ारों अभ्यर्थी के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है, वही सब गलती के कारण। तो आज की वीडियो में आप हम यही प्रोसेस देखने वाले हैं कि जिसने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करना है और उस स्टेटस में क्या क्या आपको चेक करना है और क्या क्या देखना है, और जिसका फॉर्म यदि रिजेक्ट हो गया है तो फिर उनको क्या करना चाहिए। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो हम कंप्लीट यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है इसको कैसे फिल करना है तो इसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। उस वीडियो की लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देख सकते हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर रहा है तो आपको जो लाइव फोटो का ऑप्शन आया है, लाइव फोटो आपको जरूर अपलोड करना है। अब आपको यदि लाइव फोटो अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। इस बात का ध्यान देना है आपको, क्योंकि आपका जो आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो उस टाइम आपको यहाँ पर देखिए 28 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो 26 जुलाई को फीचर आपका अपडेट यहाँ पर आ गया था। तो आपको लाइव फोटो ही अपलोड करना है। अब आपको लाइव फोटो कैसे चेंज करना है, कैसे अपलोड करना है, तो इसका हमने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तो रही बात बेसिक सी। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं मेन जानकारी को। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। और ये सभी जानकारी आपकी भलाई के लिए ही बता रहे हैं, नहीं तो बहुत से अभ्यर्थी बोलेंगे कि आप डरा रहे हैं और आप गुमराह कर रहे थे। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ है कि आप फॉर्म दोबारा से फिल करें या फॉर्म एडिट करें। इससे हमारे कोई यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ नहीं है। ये जो भी जानकारी आपके फ़ायदे के लिए है, और आपको यदि विश्वास ना हो तो आपके जो एमपीटीईटी वर्ग 3 के जो फॉर्म फिल चल रहे हैं इसके भी हमने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आप जाकर उनमें भी कमेंट करके देख सकते हैं। तो आपको बहुत से अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये बिल्कुल आसान जानकारी है। इसको आपको कैसे चेक करना है तो पहले वो समझ लीजिए। तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको सिंपल एमपीईएसपी की वेबसाइट पर यहाँ पर चलना है। अब जैसे इस पर चलते हैं तो जो पहली लिंक आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो इंग्लिश का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आपको दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है। और यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस ऑनलाइन फॉर्म पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। यहाँ पर अभी आप एमपीटीईटी के फॉर्म भी देख सकते हैं, आपके चल रहे हैं, और ये आपके पोस्ट के फॉर्म पर चल रहे हैं, और यहाँ पर आपके फॉर्म सुधारने की लिंक दी गई है। तो आपको स्टेटस कैसे चेक करना है पहले वो समझ लीजिए। तो जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट आप सामने निकाल के रख लीजिए। अब सामने निकालने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इसमें आपको जो फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर है, आवेदन क्रमांक, उस आवेदन क्रमांक को यहाँ पर फिल करना है, और अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है, और प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। अब आपके पास यदि प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो वो कहाँ मिलेगा, तो आगे आपको हम प्रोसेस दिखा देंगे कि उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है इस बॉक्स में। इस कैप्चा को सॉल्व करें, जैसे 8+2 आपके में कुछ और भी लिखा हो सकता है, आपको दिखा दी थोड़ा सा यहाँ पर। इस प्रकार से आपको फिल करना है, और यहाँ पर आपको सिंपल आगे वाला पर क्लिक करते हैं। अब जब आप आगे वाला पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 स्थिति दिख सकती है फॉर्म की। सबसे पहली स्थिति आपको दिखा देते हैं, कैसे दिखेगी थोड़ा सा समझिए आप पहले। इस प्रकार से आपका फॉर्म दिखेगा, जिसके फॉर्म में भुगतान है दिख रहा है, आपको कोई समस्या नहीं है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट है। लेकिन आपको एक बार व्यक्तिगत रूप से अपनी फॉर्म को रिव्यू जरूर करना है। कहीं कुछ आपने ऑप्शन तो गलत टिक नहीं कर दिया, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं वो ऑप्शन तो आपने टिक नहीं कर दिया, कोई आपका रोजर पंजीयन या कुछ और तो गलत फिल नहीं हो गया। यदि ऐसा हो गया है तो फॉर्म एडिट आपका चालू है, उसको आप एडिट कर सकते हैं। दूसरी स्थिति आपकी क्या देख सकती है ये समझिए। दूसरी स्थिति आपको ये दिखेगी, यदि आपने पेमेंट तो कर दिया है लेकिन सर्वर इशू के कारण या कोई और समस्या हो चुकी है तो फिर आपको यहाँ पर भुगतान नहीं है, इस प्रकार से दिखेगा। तो इसका मतलब है कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है, और यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा, और जो पहले वाली पेमेंट थी वो लगभग 5 से 6 दिन में आपकी वापस आ जाएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो FAQ दिख रहा है आपको ये,
तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर ही आपको दिखा देते हिंदी वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर नहीं FAQ दिख रहा है, जो FAQ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार जितने भी आपके क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इस टाइप से सभी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको पेमेंट करना होगा। जो पहले वाला पेमेंट है, जैसे आपने जिस माध्यम से पेमेंट किया था उसी माध्यम आपका 5 से 6 दिन में रिफंड हो जाएगा। ये तो रही दूसरी स्थिति। अब जो तीसरी स्थिति, जो ही सबसे खतरनाक स्थिति है, वो क्या है? वो तीसरी स्थिति हम चलिए आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही दिखा देते हैं। तीसरी स्थिति में आपको यहाँ पर इस प्रकार से देख सकता है यदि कि यह आवेदन निरस्त है, यही सबसे खतरनाक है। इसका मतलब कि आपने फॉर्म में बहुत सारी कुछ गलती कर दी है, जिस कारण से आपका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। अब जिसका यदि निरस्त हुआ है तो उनके लिए आपको करना क्या है? आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना है, नया फ्रेश फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट करना है, और कौन कौन सी आपको गलती नहीं करनी है और कौन कौन सी जानकारी को चेक करना है, इसके बाद ही अप्लाई करना। चलिए आपको पहले वो दिखा देते हैं हम आपको, उसके बाद हम नेक्स्ट जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं अपने प्रोफाइल में, तो आपको जैसे 10th की मार्कशीट हुआ, ध्यान से समझिए, आपका जैसे जाति प्रमाण पत्र हुआ, आपका और अन्य सर्टिफिकेट हुए, जो भी आपने अपलोड किया है, सबसे पहले आपको वो चेक करना है वो सही से अपलोड हुए। 10th की जगह 10th हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कुछ और आपने अपलोड कर दिया। ऐसा यदि करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका कि आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है, जो इस प्रकार से आप हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करते हैं प्रोफाइल पंजीयन में, तो हैंड डिक्लेरेशन इस प्रकार से जब लिखते हैं, इस प्रकार से आपने मान लीजिए बॉक्स रहेगा, आपने लिखा तो अपने ये पूरी लाइन यहाँ पर इस प्रकार से लिखी है। अब ऐसा ना हो कि ये वाली लाइन आपकी आधी यहाँ पर नीचे कट चुकी है आपको अपलोड करते टाइम, या कुछ ऊपर की लाइन है आपकी गायब हो चुकी है, या कुछ आगे से ही कट गई है, या कुछ पीछे से। यदि ऐसा करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आगे आपको हम दिखा भी देंगे यहाँ पर कि इन्होंने क्या बोला है। नेक्स्ट जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है, अब आपको जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देखना है। अब यहाँ पर समस्या क्या है इनकी, कि जो आपकी पुरानी रूल बुक जितनी भी चली आ रही हैं, वो रूल बुक तो वही दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन भी वही दे देते हैं। लेकिन देखिए, जो आपका 26 जुलाई के आसपास आपका जो लाइव फोटो है, वो आपका फीचर यहाँ पर अपडेट हो गया। लेकिन अब देखेंगे आप भी, तो इन्होंने वही पुरानी फ़ोटो ही बोला है, स्कैन करके फ़ोटो में नाम होना चाहिए, फ़ोटो 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अब आप इसको भूल जाइए, क्योंकि आपका लाइव फोटो का ही फीचर आ गया है। अब अपनी प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट करेंगे आप, तो फोटो स्कैन करके अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, लाइव फोटो का ही दिखेगा। तो अब आपको लाइव फोटो में क्या सावधानी बरतनी है, तो वो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जब आप लाइव फोटो इस प्रकार से कैप्चर करते हैं, तो जो फोटो का आपका बैकग्राउंड है, कोशिश क्या करना है आपको, बैकग्राउंड वाइट ही रखना है आपको। और दूसरी बात, आपका फेस क्लियर देखना चाहिए, आँख क्लियर देखना चाहिए, नाक और कान एकदम स्पष्ट दिखने चाहिए। प्लस आपको काला चश्मा नहीं लगाना है, और आपको कैप वगैरह टोपी वगैरह आपको कुछ भी नहीं लगाना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी ये जो इतनी जानकारी दी गई है, फ़ोटो 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और नाम, तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद देखिए कि फ़ोटो में आप नाम कैसे लिख पाएंगे लाइव फ़ोटो में, तो ये आपके लिए आवश्यकता नहीं है। अब आपको लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, कैसे चेंज करना है, कैसे हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है, तो इस सभी का मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको हम 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। एक आपको पुरानी जो फुल प्रोफाइल पंजीयन है उसको एडिट की, और एक में सिर्फ आपको अपना फ़ोटो को, सिग्नेचर को और हैंड डिक्लेरेशन को और अपने डॉक्यूमेंट को, इतना कोई अपडेट कर पाएंगे। तो दोनों अलग अलग नाम से आपको दे देंगे, प्रोफाइल पंजीयन और आपकी जो डॉक्यूमेंट अपडेट। तो दोनों को आप देख सकते हैं, जो भी आपके लिए ज़रूरी हो। तो इतना करना है। और आपको सिग्नेचर, एक बार सिग्नेचर और आपको दिखाई देती थोड़ा सा यहाँ पर, नहीं तो आप बोलेंगे। सिग्नेचर आपको हम आपको यही बता देते हैं, सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपका नाम है इस प्रकार से, जैसे अजय, तो AJAY, इस तरह से आपको सिग्नेचर नहीं करने। यदि ऐसा करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको करना क्या है, सिग्नेचर आपको जैसे आगे का कैपिटल लेटर, बाकी के पीछे का आप छोटे से बना लीजिए, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और सिग्नेचर आपका लघु का मतलब कि इतना सा भी ना हो कि इस प्रकार से कर दिया और इतना बड़ा बॉक्स है आपको दिख ही नहीं रहा। यदि ऐसा करते हैं तो भी आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और बहुत सी अभ्यर्थी के इसी कारण से आपके फॉर्म रिजेक्ट किए भी गए हैं। और आप चाहें तो आप एक बार स्टेटस चेक कर लीजिए, और ज़रूरी नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, अच्छी बात है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही रहे, लेकिन आपको चेक जरूर करना है, क्योंकि TAT में आपको इसी प्रकार की समस्या आ रही है। तो एक काम आपको जरूर चेक करना है। और बाकी आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है, ये भी आपको यहाँ पर सही तरीके से अपलोड करना है। अब आपको फॉर्म निरस्त का कारण भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी हम आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको यदि दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम रोक लेते पहले। तो यहाँ पर आगे जब रूल बुक में, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है कि MP ऑनलाइन से डेटा प्राप्त होने के उपरांत नियम पुस्तिका में उपलब्ध कराए गए फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का आपका परीक्षण मंडल स्तर पर भी
सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पूर्व एमपी ऑनलाइन द्वारा भी यह परीक्षण किया जाएगा। तो अब आपका फॉर्म है जो 2 स्टेज में जाता है। पहला तो जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो एमपी ऑनलाइन ही आपका रिव्यू करता है। यदि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो ये एमपी ऑनलाइन ही आपको रिजेक्ट कर रहा है। ईएसबी की तो बात ही अलग है भाई, जब उस वहाँ पर पहुँचेगा थोड़ा और ज़्यादा समस्या होगी। तो इसी कारण से दूसरा, इसमें त्रुटि या अस्पष्टता या डाटा की अनुपलब्धता, देख सकते हैं यहाँ पर त्रुटि हुआ, अस्पष्टता या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा और इस संबंध में मंडल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा तथा समस्त जवाबदेही स्वयं आवेदक की होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यदि एसएससी का देखा होगा तो एसएससी में जिस अभ्यर्थी के फॉर्म रिजेक्ट होते थे तो उनके लिए एसएससी ईमेल और मैसेज करता था कि आपके फॉर्म में ये समस्या है, आपकी फ़ोटो में ये समस्या है। लेकिन ईएसबी में ऐसा नहीं होगा। आप प्रिंट आउट रखे रहेंगे लेकिन आप सोचेंगे कि हमारा फॉर्म सबमिट है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको जो हमने तरीका बताया है स्टेटस चेक करने का, वो स्टेटस आप चेक कर लेंगे तो आपको भुगतान है दिख रहा है तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और जिसका यदि रिजेक्ट हो गया है तो आपको फिर दोबारा से फ्रेश फॉर्म फिल करना है। लेकिन फ्रेश फॉर्म फिल करने से पहले जो हमने इतनी टाइम से आपको इतनी जानकारी बताई है, इस सावधानी को विशेष रूप से ध्यान देना है और अपनी प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद अपना फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए। और कैसे अपडेट करना है तो आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उनको देख सकते हैं। तो ये तो रही प्रोफाइल की। अब जिसके फॉर्म में मिस्टेक है तो वो क्या करेंगे, अब यदि जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, मान लीजिए आपकी ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आपका नाम, फोटो, सिग्नेचर ये आपका सब कुछ है, लेकिन आप फॉर्म में जैसे अपने रोजर पंजीयन हुआ, आपने वहाँ पर वो जो अन्य जानकारी है, पोस्ट प्रेफरेंस, इनमें कोई मिस्टेक कर दी आपने, तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं कैसे। तो आपको होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक भुगतान प्रतिशत संशोधन दिख रहा है 16 अगस्त तक, इसमें एडिट कर सकते हैं। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, और एडिट की फीस आपको 60 रुपये, आपको 60 रुपये पे करना होगा फॉर्म एडिट का। तो अपने फॉर्म को यहाँ से सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से टिक करेंगे, आपका इस प्रकार से आगे बढ़ा पर ऑप्शन आएगा और आपका जो आवेदन क्रमांक होगा आपको आवेदन क्रमांक फिल करना होगा। यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी फिल करनी होगी। ट्रांजेक्शन आईडी आपकी जो फॉर्म फिल किया है, अब वहाँ पर देखिए कोई लंबा चौड़ा आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वही आपको ट्रांजेक्शन आईडी है, तो वही आपको यहाँ से फिल करनी होगी। और अपना डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके यहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझना है आपको, आप यदि प्रोफाइल फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है जिसने, तो आप अपनी पूरी प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं, A to Z जानकारी को प्रोफाइल की, और अपने फॉर्म को भी सबमिट कर दिया है तो फॉर्म को भी सुधार सकते हैं। 60 रुपये ही लगेंगे, प्रोफाइल एडिट की कोई फीस नहीं है, फॉर्म एडिट की 60 रुपये फीस लगेगी। तो अब आपको करना क्या है, यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो फॉर्म को सुधार सकते हैं, या आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है और आपने सबमिट कर दिया तो पहले अपनी प्रोफाइल को एडिट कीजिए, जो हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है उसको देखकर, फिर उसके बाद अपने फॉर्म को एडिट कीजिए। अब फॉर्म को कैसे एडिट करना है, तो एक हम आपको ग्रुप 4 का वीडियो है, आपको उसमें सेम प्रोसेस आपकी भी रहने वाली है, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तब उसको देखकर आसानी से समझ पाएंगे। तो अपने फॉर्म को यहाँ पर चेक करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जरूर है, लेकिन आपको बहुत बड़े काम की है, तो आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है और आपको रिस्क नहीं लेना है और आपको मजाक में भी नहीं रखना, नहीं तो आपका फॉर्म आपके पास ही रहेगा, बाद में पता चला कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये आपको चेक जरूर करना है, और चेक आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है आपको चेक करने में। नहीं तो बहुत से अभ्यर्थी ही बोलेंगे कि चेक कितनी बार कर सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं। तो स्टेटस चेक करने में आपको ही फ़ायदा, जितनी बार चेक करेंगे उतनी बार आपको पता रहेगा कि हमारा फॉर्म सबमिट है या नहीं है। दूसरी बात, आप एडिट की बात करें तो आप फॉर्म को जितनी बार चाहें उतनी बार एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही बार में कोशिश कीजिए कि एडिट कर लें, क्योंकि आपको जितनी बार आप एडिट करेंगे उतनी बार आपको फिर 60 रुपये पेमेंट आपको करना होगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आप दोनों को यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।